एक बादशाह ने अपने बहनोई की सिफारिश पर एक शख्स को मौसमियात का वजीर लगा दिया। एक रोज बादशाह शिकार पर जाने लगा तो रवानगी से कबल अपने वजीर मौसमियात से मौसम का हाल पूछा। वजीर ने कहा, मौसम बहुत अच्छा है और अगले कई रोज तक इसी तरह रहेगा, बारिश वगैरह का कतन कोई इम्कान नहीं। बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार पर रवाना हो गया। रास्ते में बादशाह को एक कुम्हार मिला। उसने कहा, हुजूर आपका इकबाल बुलंद हो, आप इस मौसम में कहाँ जा रहे हैं? बादशाह ने कहा, शिकार पर। कुम्हार कहने लगा, हुजूर मौसम कुछ ही देर बाद खराब होने और बारिश के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। बादशाह ने कहा, अबे ओ बर्तन बनाकर गधे पर लादने वाले, तुम क्या जानो मौसम क्या है? मेरे वजीर ने बताया है कि मौसम नहायत खुशगवार है और शिकार के लिए नहायत मौजू, और तुम कह रहे हो कि बारिश होने वाली है। बादशाह ने एक मुसाहिब से कहा, इस बेपर की छोड़ने वाले कुम्हार को 2 जूते मारे जाएं। बादशाह के हुक्म पर फौरी अमल हुआ और कुम्हार को 2 जूते नकद मारकर बादशाह शिकार के लिए जंगल में दाखिल हो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादल छा गए। 1 आध घंटा बाद गरज चमक शुरू हुई और फिर बारिश भी ऐसी कि खुदा की पनाह। हर तरफ कीचड़ और दलदल बन गई। बादशाह और मुसाहिब को सारा शिकार भूल गया। जंगल पानी से जल थल हो गया। ऐसे में खाक शिकार होता। बादशाह ने वापसी का सफर शुरू किया और बुरे हालों में वापस महल पहुंचा। वापस आकर 2 काम किए। पहला ये कि वजीर मौसमियात को बरतरफ किया और दूसरा ये कि कुम्हार को दरबार में तलब किया, उसे इनामात से नवाजा और वजीर मौसमियात बनने की पेशकश की। कुम्हार हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर कहाँ मैं जाहिल और अनपढ़ शख्स और कहाँ सल्तनत की वजारत। मुझे तो सिर्फ बर्तन बनाकर भट्टी में पकाने और गधे पर लाद कर बाजार में फरोख्त करने के अलावा कोई काम नहीं आता। मुझे तो मौसम का रत्ती बराबर पता नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब मेरा गधा अपने कान ढीले करके नीचे लटकाए तो इसका मतलब है कि बारिश जरूर होगी। ये मेरा तजुर्बा है और कभी भी मेरे गधे की ये पेशगोई गलत साबित नहीं हुई। बादशाह ने कुम्हार के गधे को अपना वजीर मौसमियात मुकर्रर कर दिया। सुना है कि गधों को वजीर बनाने की इब्तिदा तब से हुई और हमारा मुल्क उसमें खुद कफील है। नवाज शरीफ एक मुस्तकिल मिजाज लीडर है, हमेशा जूते खाकर जाता है और जूते चाट कर आता है। इस गंदे खानदान ने कभी भी मरूसी सियासत से आगे का नहीं सोचा। अवाम तो इनके नजदीक कीड़े मकोड़ों से बढ़कर नहीं, जिन पर ये सिर्फ हुकूमत करने आते हैं, वरना इनके घर, बिजनेस, खानदान सब दियारे गैर में है। ये डील करने वाले बेशरम लोग बार बार इमरान खान को चैलेंज करते हैं कि आप अवाम के पास नहीं जा सकते। जब इमरान खान जाएगा तो लोग फूल बरसाएंगे, मगर नून लीग के साथ जो सलूक अवाम कारी है वो सबके सामने है। काश हम 75 साल से ऐसे ही जाग रहे होते तो आज तरक्की और खुशहाली की दौड़ में अपने हम असर मुल्कों की कतार में सबसे आखिर में ना होते। पटवारियों को जुम्मा मुबारक हो। हमेशा की तरह ये जुम्मा भी नून लीग पर भारी रहा और खबर ये है कि नून लीग की रहनुमा जावेद लतीफ की जूतों और डंडों से पटाई हो गई और वोट मांगने का प्रोग्राम बढ़ गया। उल्टा मियां जावेद लतीफ का अवाम ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अवामी रद्दमल का पहला गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया। जावेद लतीफ को टोटल 20 थप्पड़, 40 मुक्के और 25 लातें पड़ी। शेर एक बारी फेर। इलेक्शन मुहिम शुरू हुई नहीं और अवाम ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। अवाम अब जानती है कि लीडर कौन है और गीदड़ कौन। अब ये गीदड़ों की तरह मार खाकर भागेंगे। इस हल्के की अवाम ने साबित कर दिया कि इस हल्के में गैरतमंद खुद मुख्तार लोग रहते हैं। हम इस पूरे के पूरे हल्के की अवाम को खराजे तहसीन पेश करते हैं, इनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं, इनकी बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। नून लीग की जो भी कोई आए ऐसा ही करें, सबक सिखा दे इन चोरों लुटेरों को। जजा और सजा देना अवाम का हक है। जैसे ये लोग अवाम के टैक्स के पैसों पर अय्याशी करते हैं, उन पर खर्च होने वाले पैसों से अपनी जेबों में बढ़ते हैं। अवाम का हक है इन सियासतदानों से हिसाब लें। ये चोर अपने महलों से निकलकर अवाम में जाने के काबिल भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि इनके पास लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं, ना ही नून लीग के पास कोई नजरिया रह गया है। इसलिए इन्हें याद रखना चाहिए कि ये अवाम की अदालत है, यहाँ अवाम का ऑर्डर चलता है। जावेद लतीफ साहब बोला था अवाम गुस्से में है, वोट मांगने जाएंगे तो लग पता जाएगा। जिस तरह भाग रहे हैं जावेद साहब, ये तो बस शुरुआत है। नून लीगियों सुन लो, अवाम ने कुत्ता मार मुहिम शुरू कर दी है। अब कुछ भी कर लो, कुत्ते तो मरेंगे ही। इन कुत्तों के मालिकान भी नहीं बचेंगे। अवाम में आने से ही तो डर लगता है इन्हें पता है जो इन्होंने अवाम के साथ किया है, अवाम को नफरत हो गई है इनसे। अब देख लें, जावेद लतीफ अपने हल्के में वोट मांगने गया तो अवाम ने अपने तरीके से मुकम्मल हिमायत का ऐसा यकीन दिलाया कि जावेद लतीफ किसी राहगीर की मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग निकला। इसे कहते हैं मकाफाते अमल। शेख रशीद का मजाक उड़ाने वाले आज खुद मोटरसाइकिल पर मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। इलेक्शन में अगर रिगिंग करके नतीजा बदलने की कोशिश की तो ऐसा करने वालों का अवाम ऐसे ही बरकस निकालेगी। जरा सोच समझ कर रिगिंग की कोशिश करना। नून लीग की सियासत इसी तरह बदमाशी पर कायम है। ये बदमाशी इसी तरह करते हैं क्योंकि अभी तक ये लोगों को अपना गुलाम समझते हैं। अवाम इन चोरों से सख्त तंग है। अवाम को बतौर वजीर आजम सिर्फ इमरान खान चाहिए। अब इनके पास इलेक्शन मुलतवी कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन कब तक? क्योंकि खान तो होगा। वैसे बगैर सिर्फ के धुलाई नहीं करनी चाहिए थी, मगर ये लोग भी जुबानों पर कंट्रोल नहीं करते। एक तो आप वोट मांगने
जा रहे ऊपर से तड़ियां लगाएं और लोगों के जज्बात से खेलें, ये भी गलत है। जब अपने पास कोई विजन, कोई प्लानिंग, कोई होमवर्क ना हो तो मुखालिफ पर जाती हमले करते हैं। अवाम कुछ अच्छा सुनना चाहती है, कुछ उम्मीद दिलाने की बात सुनना चाहते हैं, मगर अफसोस खोतों के पास कोई काम की चीज नहीं। जावेद लतीफ के साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन ये मकाफाते अमल है। मुसूफ 2 रोज पहले ग्राउंड पर अपनी मकबूलियत को इंतहाई साजगार बता रहे थे। जावेद लतीफ के लिए बेहतर है कि आज के वाक़े पर शहबाज और नवाज शरीफ का गिरेबान पकड़ें, जिन्होंने आपके लिए सियासत के मैदान में कुछ नहीं छोड़ा। आज से 15 साल पहले पेशगोई की गई थी कि अगर नून लीग इसी तर्ज पर सियासत करती रही तो पाकिस्तान के इंसाफ देने वाले इदारे तो रहेंगे, लेकिन इनकी कोई तुकीर नहीं रहेगी, सिर्फ इमारतें होंगी। आज वो जमाना आ गया है। नवाज शरीफ की खातिर निजाम ने खुद को एक्सपोज कर दिया है, बल्कि इसे निजाम नहीं कहना चाहिए, ये इंतजाम है, एक माफिया को मुल्क पर मुसल्लत करने का। शेखोपुरा वालों डटे रहो। NA 115 से नून लीग के बदनामे जमाना बदजुबान जावेद लतीफ और तहरीक इंसाफ के पढ़े लिखे उभरते हुए वकील खुर्रम शहजाद विरक का कौमी असम्बली की नशिस्त पर दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। इस जुल्म और बदमाशी का बदला 8 फरवरी को देने का वक्त आ रहा है। अवाम में इस वक्त जो सियासी शोर बेदार हो चुका है वो पहले कभी नहीं देखा गया। पूरे मुल्क में इस वक्त नून लीगी चोरों के साथ साथ लोटों की भी अवाम के हाथों खूब छतरोल हो रही है। लकी मरवत PTI छोड़ने वाला साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्ला अवाम के दरमियान कबड्डी मैच देखने आया तो लोगों ने वहाँ से भगा दिया। शेख याकूब लोटे से जंग में इलेक्शन कैंपेन के दौरान अवाम ने सीधा मुंह पर सवाल कर दिया, तुम अपनी पार्टी के वफादार नहीं बने तो हमारे कैसे वफादार हो? वोटर, आपने 6 माह में 6 पार्टियां बदली, आप अपनी पार्टी के साथ वफादार नहीं तो हमारे साथ क्या वफादार होंगे? नवाज शरीफ और बाकियों के साथ ऐसा ही होगा, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। लतीफ खोसा कहते हैं इदारे नवाज शरीफ के सहूलतकार बने हुए हैं, इदारों को आइन कानून के तहत काम करना चाहिए। एक मंसूबे के तहत नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म किए जा रहे हैं, जबकि 2 तारीख को अदालत में नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने के हवाले से केस की समाअत है। कानून में तरामीम किए बगैर नाअहली खत्म नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ इस केस में बतौर जमात पेश होगी। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल है। जिले सुबहानी बादशाह सलामत के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए, मगर PTI के नामजद करदा उम्मीदवारों के मंजूर नहीं किए जा रहे। दुनिया सब देख रही है। एक तरफ मुजरिम को अदालती अमला एयरपोर्ट से बायोमेट्रिक करवाता है, दूसरी तरफ बेगुनाह साबिक वजीर आजम को उसी बायोमेट्रिक करवाते अदालत के कमरे से अगवा किया जाता है। मुजरिम लाडले नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर और हमारे उम्मीदवारों के तायद कुनिंदगान को भी अगवा किया जा रहा है। अभी भी किसी को लगता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो सकते हैं, या फिर पाकिस्तानी अवाम के अरबों रुपए जाया करने की बजाय वैसे ही अचकन का तोहफा नवाज शरीफ को दे दें, जिसकी वजह से 24 करोड़ पाकिस्तानियों को एक खाई में फेंक कर वादा वफा किया जा रहा है। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाजत नहीं, कैंपेन करने की इजाजत नहीं, तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा को साथ देने की इजाजत नहीं, बेगैरती का कोई लेवल नहीं होता। ये सिर्फ 8 फरवरी का इंतजार है, फिर अवाम रुकने वाली नहीं। जो मर्जी कर ले बल्ले के निशान ने इनको खौफजदा कर दिया है। ये लोग 80% से जायद आबादी के हिस्से को महरूम करके चाहते हैं नवाज शरीफ को इक्तिदार मिल जाए, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। जिल्लत और रुसवाई इनके मुकद्दर में लिख दी गई है। जियाउल हक के रूहानी बेटो, इसकी बाकियात और चेलो 5 साल पलटने वाला है, तख्त उलटने वाला है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसों की बारी गैर मुतवक्के तौर पर दूसरी जमातों की है। अब तक की बड़ी खबर यह है कि बसात लपेटी जा रही है, खेल और खिलाड़ी बदलने की तैयारी है। इमरान खान के सब्र, इखलास और मेहनत से हालात तब्दील हो चुके हैं और हालात की कसौटी ने इनके गिर्द लोगों के हुजूम को अच्छे से परख लिया है, और जो रह गए हैं वो कुंदन है, और जो रास्ता बदल कर भागे हैं वो खोटे सिक्के हैं। पाकिस्तान की तारीख, हाल और मुस्तकबिल इमरान अहमद खान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।